Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to our PS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 7th का हिंदी रोली चैप्टर 17 शंकर बाम द्वारा रचित रानी चेन्नम्मा एकांकी। तो अभी हम लोग प्यारे बच्चों शंकर बाम द्वारा रचित रानी चेन्नम्मा एकांकी को पढ़ेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें और ध्यान आकर्षण होकर पढ़ें और दिए गए शब्दार्थ वगैरह को लिखें। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेज में हम लोग दृश्य 1 का भाग 1 पढ़े थे, जो डायना गुस्सा आकर के यानी आवेश में आकर के मुझे तो तब शांति मिलेगी जब मलप्पा और थेकरे दोनों का सिर काटकर किले के बुर्ज पर लटका दूंगा, ये कहकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। दृश्य 2 प्रारंभ होती है। मलप्पा धारबार जाकर अंग्रेज सेना नायक थेकरे को रानी का संदेश सुनाता है। थेकरे क्रोध से जल उठता है और 500 सैनिकों के साथ कित्तूर पर प्रहार कर देता है, यानी आक्रमण कर देता है। आप सबको पता होगा कि 23 अक्टूबर 1824 को रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों को युद्ध में मुंहतोड़ जवाब दिया था। कब? तो 23 अक्टूबर 1824 को। और उसी मुंहतोड़ जवाब की याद में इस दिन यानी 23 अक्टूबर को दक्षिण भारत में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, वहां पर जो आक्रमण हुआ था उसमें थेकरे किले का बंद फाटक देखकर कित्तूर के सैनिकों कान खोलकर सुन लो, अगर 20 मिनट के अंदर आपने फाटक खोलकर किले को हमारे हवाले नहीं किया तो जंगी तोप पे किले की ईंट बजा देगी। ऐसी उन्होंने दे दी है। चेन्नम्मा जोश में आकर के ऐसी गीदड़ भभकी किसी को और को देना। चेन्नम्मा डरने वाली नहीं है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हमारी तोपें अभी गूंगी नहीं हुई है, उनमें अब भी आग उगलने की शक्ति है, आग उगलने की ताकत है। युद्ध प्रारंभ हो जाता है। दोनों ओर से दनादन गोलियां चलती है, तोपे आग के गोले बरसाती है। इसी बीच रानी अचूक निशाने से थेकरे को मार गिराती है। रायना फाटक खोलकर थेकरे का सिर काट लाता है और बुर्ज पर लटका देता है। कंपनी की सेना भाग जाती है। रायना कित्तूर के वीर सिपाहियों, दुश्मन धूप दबाकर भाग गया है। शेरों के सामने गीदड़ कब तक टिक सकते हैं? चेन्नम्मा जोश से कहती है, बहादुरों, अंग्रेज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनके अगले हमले का सामना करने के लिए एकदम तैयार रहो। दुश्मन भाग गया है पर वह चुप नहीं बैठेगा, पुनः आ सकता है। कुछ ही दिन बाद अंग्रेज सेनानायक चैपलिन ने 2000 सैनिकों के साथ किले को चारों ओर से घेर लिया और भयंकर गोलाबारी कर उसने किले को लगभग भून कर रख दिया था, ध्वस्त करके रख दिया था, पर किले में प्रवेश नहीं कर सका। मलप्पा उसके साथ था। चैपलिन, मलप्पा किले में जाने का गुप्त रास्ता तुमको मालूम है? मलप्पा किले में जाने का गुप्त रास्ता तुमको मालूम है? जल्दी बताओ, हम वहीं पर हमला करेगा। तुम हमारा फ्रेंड है ना, हम तुमको बहुत इनाम देगा। तुम हमें गुप्त रास्ता बताएगा ना, मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। हाँ। स्वार्थी और देशद्रोही मलप्पा चैपलिन को गुप्त रास्ता बताता है। चैपलिन वहां लगातार तोपों से हमला करता है। कित्तूर के अनेक सैनिक वीरता से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। रानी बहुत कोशिश करती है पर अंग्रेजी तोपों के लगातार भयानक हमले के कारण हार जाती है और अंग्रेजी सेना किले में प्रवेश करती है। चैपलिन रानी को कैद कर लेता है। चैपलिन रानी को आकर के कैद कर लेता है। चैपलिन सिपाही, इसे कोठी में बंद कर दो, यह बहुत खतरनाक औरत है। इसने हमारा बहुत नुकसान किया है।
मलप्पा, तुम भी सिपाही के साथ जाओ, हम अभी किले का बंदोबस्त करके आता है। मलप्पा चापलूसी करते हुए, अच्छा साहब, हमारे इनाम का ख्याल रखिएगा। अगर मैं आपको रास्ता नहीं बताता तो जीतना मुश्किल था आपको। चापलिन, मलप्पा तुम भी कनाई करो, हम अभी आता है, तुमको बहुत इनाम देगा। चैपलिन आगे जाता है, मलप्पा रानी से चलने को कहता है और रानी अत्यंत क्रोधित हो उठती है। चेन्नम्मा, गद्दार, तुम हो, जा मेरे सामने से, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती। तुझ जैसे देशद्रोहियों ने ही भारत माता का गुलाम बनाया है। तुम्हारी करतूतों पर आज वह 8-8 आंसू आ रही है। जो अपनी मां को असहाय और गुलाम बनाकर छोड़ता है उसे देश कभी क्षमा नहीं करती है, देश कभी क्षमा नहीं करती है। मलप्पा, मुझे तुम्हारी फिजूल बातों कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है मुझे अलग जागीर चाहिए जिस पर मेरा राज हो, वह हो सकता है। कंपनी सरकार मुझे इनाम दे, मैं कित्तूर का राज्य ही दे देगा। चेन्नम्मा बहुत क्रोध होते, चुप रह नरक के कीड़े, गद्दार कहीं का। कित्तूर का नाम जुबान पर लाया तो जीभ खींच लूंगी। और तुझे जागीर चाहिए ना, ले मैं तुझे दे देती हूं। फुर्ती से कटार निकालकर मलप्पा के सीने में भोंक देती है। मलप्पा वहीं गिर कर रह जाता है। सैनिक तेजी से आकर चेन्नम्मा को पकड़ लेते हैं। ले, मिल गए तुझे जागीर, मिल गया इनाम। अब अंग्रेज चाहे मुझे फांसी चढ़ा दे या मेरी बोटी बोटी अलग कर दे, मैं शांति से मर सकूंगी, मैं शांति से मर सकूंगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पर्दा गिरता है, दृश्य 2 समाप्त होता है। शंकर बाम द्वारा रचित रानी चेन्नम्मा एकांकी का समापन होता है। प्यारे बच्चों, अब इसका शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ, सबसे पहले आ गया है तदार्थ में जंगी तोप। जंगी तोप, जंगी तोप शब्द का अर्थ होता है युद्ध की भारी तोप। युद्ध की भारी तोप, ठीक है। सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखें। बंदोबस्त करना है, बंदोबस्त। बंदोबस्त शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों व्यवस्था करना, व्यवस्था करना या व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट देंगे जागीर। जागीर शब्द का अर्थ होता है इनाम में मिली जमीन, इनाम में मिली जमीन, ठीक है। HW में जो प्रश्नोत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे। चैपलिन किले में, चैपलिन किले में प्रवेश क्यों नहीं कर सका, क्यों नहीं कर सका, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, सिदप्पा, सिदप्पा मलप्पा, सिदप्पा मलप्पा को दंड क्यों नहीं देना चाहता था, क्यों नहीं देना चाहता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों लिखेंगे। मलप्पा ने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया, मलप्पा ने
अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी सरकार ने रानी चेन्नम्मा के लिए क्या फरमान भेजा? लास्ट प्रश्न प्यारे बच्चों 5 जो है, बुर्ज शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों 5th क्वेश्चन हुए आपके बीच। आप इसे पढ़ेंगे और सुंदर